फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए इस साल 2026 की अब तक की सबसे बड़ी खुशखबरी यहाँ पे निकल के आ रही है। इंडियन आर्मी में सिपाही फार्मा की भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये अग्निवीर नहीं है बल्कि एक परमानेंट पोस्टिंग है। आज के इस वीडियो में हम इस वैकेंसी की A to Z जानकारी कवर करेंगे। आपकी उम्र क्या होनी चाहिए, सिलेबस क्या होगा, फीस कितनी लगेगी और ज़रूरी तारीखें कौन कौन सी हैं, इसमें कितनी पोस्टिंग है, कितना पोस्ट है, ये सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में सिपाही फार्मा को लेकर एक भी सवाल नहीं बचेगा। अगर आप भी वर्दी का सपना देख रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारे सामने इंडियन आर्मी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है यहाँ पे अटैच है और हम इसी को देखते हुए आगे बढ़ेंगे और आपको सारी जानकारी प्रोवाइड करेंगे। तो ये जो है नोटिफिकेशन यूपी और उत्तराखंड के लिए है, जिसका जडारो लखनऊ आता है उनके लिए है। ठीक है, इंडियन आर्मी में अलग अलग जोन बने हुए हैं और हर एक जोन में 4 से 5 ARO होते हैं, किसी किसी में 3 या 2 ARO होते हैं। तो वो अपने हिसाब से आप देख लीजिए कि आप किस एरिया से बिलोंग करते हैं, उस एरिया का एक अपना ARO और जडारो होता है। ठीक है, उसी हिसाब से अपना आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें सेम ही होती हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो अभी मैं यहाँ पे जो जडारो लखनऊ है उसका जो है हमारे पास नोटिफिकेशन है और हम उसी पे आपको एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहली और ज़रूरी बात कि ये मेल कैंडिडेट्स के लिए है, ना कि फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। और इसका जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो 13 फरवरी 2026 से 1 अप्रैल 2026 तक है। आपको joinindianarmy.nic.in पे पोर्टल पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है सबसे पहले। उसके बाद में फॉर्म फिलअप करना है, फिर उसके बाद में उसको सबमिट करके आपको पेमेंट कटवा के उसके बाद में अपने एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके रख लेना है। और इसका जो एग्ज़ाम डेट है वो 1 जून से 15 जून 2026 के बीच में होगा। यानी कि हमारे पास में लगभग 3 महीना से ज़्यादा है, मान के चलो कि हमारे पास में 100 दिन है तैयारी करने के लिए। ठीक, आप जिस भी राज्य और ज़िले से बिलोंग करते हैं उस हिसाब से आप अपना जडारो और ARO देख कर ही फॉर्म सबमिट करना, अच्छे से, कोई भी गलती मत करना। और अब हम आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो यहाँ पे सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट का ऊपर दिख रहा है, ये हमारा नहीं है, हमें बात करना है सिपाही फार्मा पे। तो सिपाही फार्मा के लिए 10+2 चाहिए और डी फार्मा विथ मिनिमम 55% इन एग्रीगेट एंड रजिस्टर्ड विथ स्टेट फार्मेसी काउंसिल। आपके पास में फार्मेसी काउंसिल, स्टेट फार्मेसी काउंसिल का रजिस्ट्रेशन हो, आपके पास में डी फार्मा हो, और अगर आपके पास में बी फार्मा है तो आप तब भी एलिजिबल हैं। और इसमें फ्रेशर या एक्सपीरियंस वगैरह का कोई सीन नहीं है, तो ये आप सब लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। और एज क्राइटेरिया यहाँ पे जो है वो 19 से 25 साल है। यानी कि अगर आपकी जन्म तिथि 1 जुलाई सन 2002 से 1 जनवरी सन 2008 के बीच में आता है तो आप ये फॉर्म जो है आप सबमिट कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब हम बात करेंगे फिजिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में। तो यहाँ पे सिपाही फार्मा का बताया गया है, हाइट जो है अगर आप उत्तराखंड से हैं तो 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप जो है उत्तर प्रदेश से हैं, मेरठ एंड आगरा डिवीजन से, तो 170 होना चाहिए। अगर ईस्टर्न प्लेन से हैं, ईस्टर्न एरिया से उत्तर प्रदेश के, तो आप जो है इसका 169 होना चाहिए आपका हाइट। और वेट जो है वो लगभग 50 kg तो चाहिए ही चाहिए। और चेस्ट जो है 77 सेंटीमीटर चाहिए, प्लस उसमें 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन चाहिए। ठीक, अलग अलग कैटेगरी में आपको यहाँ पे बोनस मार्क्स भी मिलेंगे। लाइक अगर आपके पास में NCC का C सर्टिफिकेट है तो आपको 15 नंबर मिलेगा, और अगर आपके पास में B सर्टिफिकेट है तो आपको 10 नंबर मिलेगा, आपके पास में A की सर्टिफिकेट है तो 5 नंबर मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं, रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द इंटरनेशनल लेवल, अगर आपने इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट किया है तो आपको 20 मार्क मिलेंगे। और इसी तरह जो है अगर आप खेलो इंडिया में या यूनिवर्सिटी में हैं तो इसी हिसाब से आपके पास में, अगर आपके पास में सर्टिफिकेट वगैरह है तो आपको उसी हिसाब से नंबर जो है आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो यहाँ पे प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन देखा जाए तो हमारा जो है 13 फरवरी से 1 फरवरी, मैंने पहले ही बताया, आपको joinindianarmy.nic.in पे आपको जो है अपना फॉर्म फिल करना है।
पहले रजिस्ट्रेशन करना है, फिर फॉर्म फिल करना है, उसके बाद में उसको सबमिट करके आपको एग्जामिनेशन फीस जो है वो 250 रुपये है सभी कैटेगरी के लिए। इंडियन आर्मी में आरक्षण वगैरह कुछ नहीं मिलता है, ओबीसी एससी एसटी ऐसा कुछ नहीं होता है, सबके लिए 250 रुपये जो है यहाँ पे पड़ेंगे। तो आप अपना फीस जो है कटा के उसके बाद में आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। अब हम बात करेंगे रिक्रूटमेंट प्रोसेस पे। तो ये 2 फेज़ में होगा। फेज़ 1 में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और फेज़ 2 में जो है रैली होगी जिसमें हमारा फिजिकल वगैरह होगा। फेज़ 1 में कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो होगा उसमें आपको जो भी एडमिट कार्ड आपका होगा उसको डाउनलोड करके उसको जो है प्रिंट करा के आपको उसको लेके जाना है। साथ में आप अपना आधार कार्ड भी लेके जाएं और 2 फ़ोटो लेके जाएं। वही फ़ोटो लेके जाना जो आपने वहाँ फॉर्म में जो है सबमिट किया था, वही फ़ोटो ओरिजिनल लेके जाना आप। और पैन कार्ड वगैरह मत लेके जाना वरना आपको एंट्री मिलने में प्रॉब्लम होगी। ड्राइविंग लाइसेंस चल जाएगा। फेज़ 1 कंप्लीट होने के बाद में फेज़ 2 चालू होता है। जितने भी कैंडिडेट जो है शॉर्ट लिस्टेड होते हैं उनका एक पीडीएफ जो है वेबसाइट पे अपलोड हो जाता है और उसमें चेक करने के बाद में बताए गए जगह पे और टाइम पे कैंडिडेट को पहुंचना होता है और वहां पर जो है रैली होती है। रैली में आपको अपना वो ओरिजिनल एडमिट कार्ड लेके जाना होता है और फोटोग्राफ की 20 कॉपीज़ लेके जाना होता है और सारे एजुकेशन सर्टिफिकेट लेके जाने होते हैं। अगर आपने एनसीसी वगैरह का कोई सर्टिफिकेट लगाया है तो वो भी आपको लेके जाना रहेगा वही टाइम पे। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हम आपको डोमिसाइल लेके जाना पड़ेगा, निवास प्रमाण पत्र और कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना रहेगा, रिलीजन सर्टिफिकेट, पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, स्कूल करेक्टर सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट, अनमैरिड सर्टिफिकेट, रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, ये सब आपको लेके जाना रहेगा। इसके बाद में अगर मैंने पहले ही बताया था कि अगर आपके पास आप एनसीसी सर्टिफिकेट लगाए हैं तो आपको एनसीसी सर्टिफिकेट भी लेके जाना रहेगा। ये आपको रैली के टाइम पे लेके जाना रहेगा। अगर आपने स्पोर्ट कोटा का कोई कुछ ऐड किया था तो आपको स्पोर्ट सर्टिफिकेट भी लेके जाना है, अगर नहीं तो कोई बात नहीं। और एफिडेविट तो आपको बनवाना ही बनवाना है। उसके बाद में पैन कार्ड और आधार कार्ड भी लेके आपको जाना है, ये भी मैंडेटरी है। इसके अलावा आपको अगर आपने टैटू आपके बॉडी में कहीं पे है तो उसका आप ये अच्छे से पढ़ लीजिए क्या सीन है क्या नहीं है, वरना आपको आगे चल के बहुत ही दिक्कत होगी। आप बात करेंगे रैली की। तो जो फेज़ 2 में रैली होगी वो जो है 1.6 किलोमीटर का रन होगा। ये आपको 6 मिनट 15 सेकंड में जो है कंप्लीट करना होगा। नीड टू क्वालिफाई है। उसके बाद में बीम पुलअप्स हैं, नीड टू क्वालिफाई मिनिमम 6 पुलअप्स जो है मारने होंगे। 9 फीट की डिच आपको लंबी कूद करनी होगी और ये जिग जैग बैलेंस करना होगा। ये सारी चीज़ें नीड टू क्वालिफाई है, इनके कोई नंबर ऐड आपके ऊपर नहीं होंगे, ठीक है। इस पे कोई नंबर नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको नीड टू क्वालिफाई है यहाँ पे पहले ही लिखा हुआ है। जो भी कैंडिडेट फिजिकल फिटनेस टेस्ट पास कर लेंगे उनका फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन में बाकायदा यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप पढ़ सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो इम्पोर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको बता दी है। अब हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में। तो ये सिपाही फार्मा का ऑफिशियल सिलेबस है। इसका आप पैटर्न देख सकते हैं और इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं वो भी आप देख सकते हैं। जीके, इंग्लिश, उसके बाद में फार्मेसी 1 और फार्मेसी 2। आप अच्छे से इसको देख लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए। वीडियो बहुत बड़ी होती जा रही है इसलिए हम ज़्यादा डिटेलिंग में सिलेबस के बारे में भी यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। अगर मेरे इस वीडियो पे 200 व्यूज़ आते हैं तो मैं इस पे एक प्रॉपर वीडियो फिर से बनाऊंगा सिलेबस पे ही, ठीक है। अगर टोटल पोस्ट की बात की जाए तो इंडियन आर्मी कभी अपने टोटल पोस्ट रिवील नहीं करते हैं कि हाँ कितने पोस्ट है, लेकिन एक अंदाजन बात की जाए तो एक एआरओ से 5 से 10 पोस्ट जो है रहती है। अब इसी तरीके से अगर कोई बड़ा एआरओ है तो उसमें 15 पोस्ट भी हो सकती है, लेकिन मिनिमम 5-6 पोस्ट होती है। पिछली बार की बात की जाए तो पिछली बार जो है यहाँ लखनऊ एआरओ से सिर्फ 6 बच्चों का जो है शॉर्ट लिस्टेड हुए थे, 6 बच्चे ही। तो उसी हिसाब से देखा जाए तो 5 से 10 पोस्ट एक्सपेक्टेड होता है, एआरओ वाइज में बात कर रहा हूँ, ऑल ओवर इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। और टोटल ग्रॉस सैलरी जो है इसकी वो 67,000 के आसपास जाती है,
टीएडीए के हिसाब से थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है एचआरए वगैरह के हिसाब से, लेकिन ये अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ कि 67,000 के आसपास समथिंग स्टार्टिंग की मैं बता रहा हूँ ग्रॉस सैलरी होती है। इन हैंड मान के चलिए कि 40 से 45,000 जो है आ जाती है खाते में। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।